हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले कैली-हैमिल्टन थ्योरम। और आपने देखा होगा कैली-हैमिल्टन थ्योरम का बड़ा बौकाल है। देखिए, अब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए भाई, कैली-हैमिल्टन थ्योरम तो रुकती नहीं है, रोके से ना रुके। ये ऐसी थ्योरम है, इसके इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, काफी मार्क्स से भी आते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, कैली-हैमिल्टन थ्योरम ने भाई साहब तहलका मचा रखा है, कोहराम मचा रखा है इसने, इसलिए आज इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, आज हम ऐसे मेथड से डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं कि सर कैली-हैमिल्टन थ्योरम समझ में नहीं आती, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन खींचे जाते हैं सर, कुछ सर बहुत परेशान है। चलिए बेटे, बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले में कैली-हैमिल्टन थ्योरम, ये कोई थ्योरम नहीं है, आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है भाई साहब दबा करके, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब तक जितने पूछे गए किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप एक बार समझ लीजिए, इससे कभी हटके क्वेश्चन आपसे पूछ नहीं सकता कैली-हैमिल्टन थ्योरम पर। तो बिल्कुल आप एक बार फोकस माइंड से देख लीजिए। एक बार देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरीफाई कैली-हैमिल्टन थ्योरम। पहला क्वेश्चन यही होता है, सबसे पहले यही। अगर कैली-हैमिल्टन थ्योरम का क्वेश्चन आता है, वैसे तो आता ही है, आएगा क्या, तो वेरीफाई कैली-हैमिल्टन थ्योरम। एक मैट्रिक्स दे रखी होगी आपके लिए, यहां पर एक मैट्रिक्स दे रखी है, एंड फाइंड ए इनवर्स, दूसरा स्टेप। और देखिए, और ऑल्सो एक्सप्रेस, इसमें देखिए, इसमें इसके 3 स्टेप बनते हैं हमेशा। वेरीफाई की बात करेगा, इनवर्स की बात करेगा, और इसमें एक लीनियर जो एक्सप्रेशन दे रखा होगा उसकी वैल्यू की बात करेगा। बस 3 चीज हटके कभी कुछ नहीं पूछता। तो आप तीनों चीजों को समझ लीजिए, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपको क्या है, हमें ये शो करना है कि लीनियर पॉलिनोमियल रिजल्ट आ रहा है इनके टर्म्स में। ठीक है, अब देखो, एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास, दी हुई है, गिवन है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर डिस्कस किए थे, वहां भी मैंने डिस्कस किया था कि आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। ये वही इक्वेशन है जो मैंने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर में वीडियो में डिस्कस की थी, आप याद कर लीजिए। मोड के अंदर a माइनस लैम्डा आई, ठीक है, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थोड़ा आपको माइंड में याद रखना है। ठीक है, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा, देख लीजिए। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर भी बहुत जबरदस्त तरीके से आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से देखिए अब लोग। अब यहां पर मैं एक ट्रिक डिस्कस कर रहा हूं बेटा, शॉर्ट ट्रिक, बहुत बढ़िया। ये वाला मेथड मैंने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर डिस्कस नहीं किया था, लेकिन यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। आप ये वाला मेथड वहां भी यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर क्या है, हमारे पास 2x2 का ऑर्डर है, 2x2 का ऑर्डर है, तो आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये फॉर्मेट है हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर माइनस s1 लैम्डा प्लस s2 इक्वल टू 0। यहां पर s1 क्या है भाई, सम ऑफ जो डायगोनल एलिमेंट है उनका सम है, और s2 क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a। तो s1 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, यहां पर s1 की वैल्यू निकालेंगे, तो डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारे पास, ये है डायगोनल एलिमेंट, ये वाले, इनको ऐड कर दो, 1 + 3, 1 + 3 4 हो जाएगा हमारे पास। और s2 निकालें, s2 क्या है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ a। आप इनको याद कर लो भाई, याद कर लो। देखिए, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 2/2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपस में, कितना आ गया 3, माइनस बेटे फॉर्मूले क्या होता है, इसका करेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, कितना निकल के आ गया, -5 निकल के आ गया। देखिए, s1 की वैल्यू यहां पर मैंने पुट की, -4 हो गया। s2 वैल्यू क्या निकली है, प्लस में, लेकिन माइनस में निकली है तो माइनस हो गया। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आ गई भाई। ठीक है, ये वाले प्रोसीजर आप आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर में भी यूज कर सकते हैं, कुछ नहीं घबराना आपको। देखिए, अब ध्यान से देखिए, आप इसे क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे। अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, देखिए, अब ध्यान से देखिए कैसे चेंज कर रहा है। वहां पर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती थी, लेकिन यहां पर सॉल्व नहीं करनी, थोड़ा सा यही डिफरेंस है। देखिए, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। चलिए, मैं आगे कर लेता हूं पर। अब देखो, यहां पर इक्वेशन क्या दे रखी है आपके सामने, ये इक्वेशन थी बाय कैली-हैमिल्टन थ्योरम। बाय कैली-हैमिल्टन थ्योरम बोलती है जो आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई है उससे आप रिप्लेस कर दो, लैम्डा को रिप्लेस करो, किससे, ए से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ए से रिप्लेस किया भाई हमने लैम्डा को। ठीक है, यहां पे देखिए, तो ये क्या, लैम्डा स्क्वायर था, ये वाली इक्वेशन बन गई, ए स्क्वायर -4 लैम्डा, तो यहां 4a -5 तो -5 आई इक्वल 0। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब हमको वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू पुट करनी है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ए स्क्वायर निकाला, यहां पर ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, a × a निकलेगा,
बहुत आसान है, ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, आप देख लीजिए बेटा। एक वैल्यू पुट किया और मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये वाला रो और ये वाला कॉलम आप यूज करेंगे तो यहां पर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। मैं बाकी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, देख लीजिए एक बार। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यहां पर आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ये वाला, ये मैट्रिक्स निकल के आपको मिलेगी, आपको आफ्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। अब मैंने ये वैल्यू इसके अंदर पुट की, तो अब ये वैल्यू में क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं इस वाली इक्वेशन में जो कैली-न्यूटन थ्योरम के बाद मिली है। आप एक बात याद रखना, इसका रिजल्ट क्या है, 0 है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका रिजल्ट 0 आया है। अब देखो ए स्क्वायर की बेटा वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू पुट किया मैंने ए स्क्वायर की, ए -4, ए की वैल्यू ये हो गई -5 और आई की वैल्यू आइडेंटिटी ये पुट कर दी मैंने। 2/2 मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी भी 2/2 की पुट करेंगे। अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 12 हो गया। 5 से मल्टीप्लाई किया और इस सबको ऐड कर दिया बेटा, 0 रिजल्ट आ गया, 0 रिजल्ट आ गया। तो यहां पर क्या हुआ, हेंस द थ्योरम इज वेरीफाइड। कैली-न्यूटन थ्योरम थी वो वेरीफाई हो चुकी है। आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, फाइंड ए इनवर्स निकालना है। सेकंड स्टेप की ओर मूव कर रहे हैं, देख लीजिए। अब तो मैं क्या करूंगा इसमें, अब ध्यान से देखो आप, अब बेटा ध्यान से देखिए, ये वाला ये चीज तो पूछता है। ठीक है, तो ये इसमें 3 कंडीशन होती है, कभी हो सकता है 2 कंडीशन। ए इनवर्स तक भी पूछे, अगर क्वेश्चन लॉन्ग बना हुआ है तो वो आपसे वेरीफाई करने को बोलेगा, ए इनवर्स भी पूछेगा और एक लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी भाई, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन करेगा। चलिए देख लीजिए आप लोग, यहां पे लिखा है टू फाइंड ए इनवर्स। इसके लिए मैंने क्या, जो इक्वेशन थी हमारे पास, क्या इक्वेशन थी, अभी आपको याद होगा, ए स्क्वायर -4a और -4a -5i, ये वाली इक्वेशन थी, इक्वल टू 0। तो इसमें क्या किया कि जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू इसको उधर लेके आ गई, देखो ये लेके आ गए, तो 5i इक्वल टू ये वाली इक्वेशन बची। अब मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, भाई ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो 5i इंटू ए इनवर्स, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स -4 इंटू ए इनवर्स। ठीक है, अब आइडेंटिटी का किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ए इनवर्स ही आएगा हमारे पास, आ गया। अब ध्यान दो, ए की पावर 2 है, ए की पावर -1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, +2 -1 ए बचेगा, यहां से ए इनवर्स, ये बची आइडेंटिटी, ये रिजल्ट निकला हमारे पास। लेकिन हमें तो ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर दिया इस तरीके से, ठीक है, और ए की वैल्यू पुट कर दी हमने। ए की वैल्यू जो मैट्रिक्स में रखी हुई है -4, आई की वैल्यू आइडेंटिटी, बेटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा आपके पास। ये निकला आपका ए इनवर्स, प्यारा सा भोला सा ए इनवर्स निकला भाई। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दो, अब लीनियर इक्वेशन को देख लेते हैं। 2 स्टेप तो हमने क्या कर दिए, 2 स्टेप खत्म कर दिया, ध्यान से देखिए। अब 3rd स्टेप पे जा रहे हैं, ये स्टेप समझ लीजिए भाई, ये स्टेप समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ध्यान से देखिए, ये मैंने क्वेश्चन दिया। अब जो इक्वेशन बनी थी आपकी ए स्क्वायर -4a -5 ये वाली, इससे डिवाइड करेंगे जो इक्वेशन दे रखी थी लीनियर वाली। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन दे रखी थी, कंसीडर ए पॉलिनोमियल, हमने लिखा टू फाइंड, एक जो इक्वेशन दे रखी है कंसीडर ए पॉलिनोमियल, हमने कंसीडर कर रहे हैं पॉलिनोमियल की तरह। तो जो दे रखी है उसे डिवाइड किया भाई, देखो अब डिवाइड करेंगे बेटा, यहां पर देखिए इसे डिवाइड करेंगे, ए क्यू आ जाएगा, ए क्यू मल्टीप्लाइंग यहां पर A5 है। देखो सबसे पहला फर्स्ट टर्म, जिसे डिवाइड करना नहीं आता वो सीख लीजिए एक बार। देखो डिवाइड कैसे करते हैं, पहले बेटे आप पावर के आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर से छोटी, फिर से छोटी, ऐसे बढ़ते जाओ। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म हमारे पास a की पावर 5 है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको भी इस तरीके से अरेंज कर लो, पहले पावर के रेस्पेक्ट में सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, फिर छोटी। ठीक है, तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है। इससे डिवाइड करेंगे, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 2 है, दोनों का डिफरेंस निकलेगा ए की पावर 3। ठीक है, या ऊपर लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगी, क्या बचेगी, ए की पावर 3 बचेगी, तो मैंने ए की पावर 3 लिखा हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई करो आप भाई, ए की पावर 3 A2 मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 A की पावर 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -5 AQ, ये आ गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया। भाई मल्टीप्लाई करने में क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, घटाते हैं, तो घटा दो, तो ये दोनों स्टेप आपके कैंसिल हो जाएंगे। ये -7 + 5 -2 A की पावर 3 बचेगा, 11 A स्क्वायर -A, और ये वाला स्टेप अभी नीचे नहीं लिया है। ओके, अब देखो ऐसे इस वाले स्टेप में ऐसे करेंगे, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म क्या है, आप बोलोगे सर -2 A की पावर 3 है। किससे डिवाइड कर रहे हैं, ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं,
ठीक है, तो इसकी पावर 3 इसकी पावर 2 है, क्या बचेगा -2a बचेगा। तो -2a मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ -2a, इसका मल्टीप्लाई करो भाई, a स्क्वायर का -2a मल्टीप्लाई करेंगे -2a की पावर 3, इसका -4a का इसमें करेंगे तो प्लस 8a स्क्वायर हो गया, -2a का -5 में करेंगे तो प्लस 10a हो गया। अब आपको घटाना है भाई, सब्ट्रैक्शन करना है बेटा, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये दोनों स्टेप कैंसिल हो जाएंगे और यहां से 3a स्क्वायर बचेगा बेटा, यहां से -11 है और ये टर्म रह गया था, इसको नीचे लेके आ गया। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अब ध्यान दे दीजिए, फिर वही स्टेप हम रिपीट करेंगे। यहां पर क्या 3a स्क्वायर है, तो यहां पर मैंने लिखा 3a स्क्वायर किससे डिवाइड कर रहे हैं, a स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 बचेगा हमारे पास, तो 3 को ऊपर लिखा हुआ है बेटा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू a 3a स्क्वायर, 3 का -4 मल्टीप्लाई करेंगे -12a और 3 का -5 में करेंगे -15i। हमने साइन चेंज कर दिए, वही प्रोसेस बेटा, ये कैंसिल हो जाएंगे। देखिए -11a -12a, यहां से क्या बचेगा a बचेगा और यहां से बचेगा +5i। अब आगे करता हूं इसे, अब ध्यान से देखिए आप लोग, तो ये हमारे पास बेटा रिमाइंडर बचा हुआ है और ऊपर क्वेश्चन था, डिविडेंड था, इस तरीके देखिए। अब जो हमें ये वाली जो वैल्यू दे रखी है पॉलिनोमियल, ये वाली ये एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसको कैसे लिखते हैं बेटा, जहां पर जिससे डिवाइड कर रहे थे ये वो वैल्यू है, जो रिजल्ट आया था हमारे पास ये वाली वो वैल्यू है, ठीक है, और ये रिमाइंडर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर डिवाइड है डिविडेंड प्लस रिमाइंडर, ये वाली आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, तो उसके अकॉर्डिंग रख दिया। ठीक है, ये वाला एक बार देख लीजिए, सिंपल सा हमें क्या करना है, देखिए यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, तो ये इसके रिजल्ट के इक्वल आ जाता है। ठीक है, इक्वल आ जाता है, ये आप पढ़ चुके हैं ये लोग। देखिए अब ध्यान से देखो एक बार, इसकी वैल्यू क्या थी 0, तो बेटा ये तो पूरा 0 हो गया यहाँ तक, यही मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो a + 5i क्या बचा a + 5i, तो विच इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो यही हमको क्या करना था, वेरीफाई करना था, शो करना था। तो कैली-न्यूटन थ्योरम में ये 3 स्टेप ही पूछता है, ये 3 स्टेप दबा के पूछता है और यही क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। अब भाई ये वाला क्वेश्चन में 3x3 मैट्रिक्स का लिखा है, वो 2x2 मैट्रिक्स का था, ये 3x3 मैट्रिक्स का है। आप इससे और देख लीजिए, ये भी बहुत ही फंटास्टिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, यूज कैली-न्यूटन थ्योरम, यूज मतलब वही वेरीफाई हो गई, टू फाइंड द मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स फाइंड करनी है, मतलब 3 स्टेप होते हैं, 3 में से 2 पूछेगा, इसमें हमको ए इनवर्स नहीं निकालना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दे रखी है भाई। सबसे पहले देखिए, अब पहला स्टेप क्या है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला और कैली-न्यूटन का फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसकी फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिटरमिनेंट के अंदर a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसकी भी देखो डायरेक्ट शॉर्ट तरीका क्या है, आप ये वाला देखिए, ये मैंने इस वाले फॉर्मेट में डाल दिया, इक्वल टू 0 डाल दिया। अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है भाई, 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा क्यू से स्टार्ट करेंगे। लैम्डा क्यू देखिए, लैम्डा क्यू, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा और ये लास्ट कांस्टेंट वैल्यू, तो यहां पर -s1 आएगा बेटा, +s2 -s3 अल्टरनेट साइन आएंगे। तो इस वाली इक्वेशन को आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये वाली यहां पर वैसे कोई बड़ी बात नहीं। देखिए अब हमारे पास क्या है, देखिए s1 s2 s3 ये 3 वैल्यू है। इक्वेशन कैसे बनेगी, 3x3 की लैम्डा क्यू से स्टार्ट होगी ना, होगी तो लैम्डा क्यू, लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा और यहां पर कांस्टेंट वैल्यू। तो देखिए अब ये वाली वैल्यू कहां पर है, ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा और यहां पर पीछे आएगा माइनस का आएगा। तो बेटा इसको उठा के देखो, लैम्डा क्यू के सामने तो कुछ रखना नहीं है, इसका कोएफिशिएंट 1 लेना है, तो बेटा ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी s1 और ये s2 वैल्यू यहां पर आ जाएगी और ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी। लो जी हो गया, याद करना कुछ है ही नहीं, क्या याद करोगे, कुछ है ही नहीं याद करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहां पर s1 s2 s3 क्या है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। s1 भी क्या है, यहां पर जो वहां पर था वही है यहां पर। देखिए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, आपको बच्चे इनका सम निकालना है, बस इनका सम निकालना है, 2 2 4 5 1 5 हो जाएगा, इसलिए s1 की वैल्यू 5 दिखा दी। ठीक है, हुई। अब ध्यान से देखो, s2 क्या है, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, एलिमेंट लिखा हुआ है यहां पर, टी लिखा हुआ है एलिमेंट। देखिए
तो हमको जो डायगोनल एलिमेंट है ये वाले, इनका माइनर निकालना है, ठीक है, माइनर निकालना है और उनका सम करना है। तो देखिए ध्यान से देखो, जैसे पहला एलिमेंट है इसका माइनर कैसे निकालेंगे बेटे, ऐसे छुपा के निकालेंगे। तो देखो अब इसके इधर वाला रो छुपा लिया, कॉलम छुपा लिया, आगे सामने वैल्यू नीचे वैल्यू छुपा ली, क्या बचा 1012, ठीक है। ऐसी सेकंड वाले के लिए बेटा ये छुपा लिया, क्या बचा 2112। लास्ट वाले के लिए ऐसे छुपा लेंगे, क्या बचेगा 2101। इनको सॉल्व किया हमने, यहां पर ये 2 माइनस 2 आ जाएगा, यहां से ये 0 रहेगा, 4 माइनस 1 और यहां से 2 आ जाएगा, 2 माइनस 0। इनको सॉल्व करेंगे 6 8 और माइनस 1 7, तो ये आपका S2 की वैल्यू हो गई। और S3 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A, जो A रखा है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। सिंपल सा देखिए, इसका देख लीजिए, मैं वैसे डिटर्मिनेंट आपको सिखा चुका हूं, फिर भी एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिए डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में ऊपर वाले रो के एलिमेंट को ले लो, ये रे 2 1 1, 2 ये रहा हमारे पास, 1 ये रहा, 1 ये रहा, ठीक है। अब देखो 2 का नंबर आया बेटा, छुपा ले इस तरीके से, देखिए ऐसे छुपा लेंगे तो क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 0, तो मतलब 2 आएगा, तो इंटू 2 लिखा हुआ है। अब 1 का नंबर आएगा, ऐसे छुपा लेंगे बेटा, ऐसे छुपाइए, इसे नीचे ऐसे छुपाइए, तो इसका इसमें करेंगे तो 0, इसका इसमें करेंगे तो 0, तो मैंने इंटू 0 लिखा हुआ है। अब इस 1 के लिए वैल्यू निकालेंगे बेटा, यहां पर इसका मल्टीप्लाई करो 0 फिर -1, तो यहां पर -1, तो ये तो 4 हो गया हमारे पास, और ये तो 0 हो गया और ये -1 हो गया, तो कितना आ गया 3 निकल के आ गया। S1 S2 S3 हम निकाल चुके हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए आप लोग, अब ये वैल्यू पुट किया मैंने यहां पर, देखिए अब देखिए यहां पर ये क्या कर रखा है बेटा, ये S1 S2 S3 की वैल्यू पुट कर दी, ये बन गई हमारे लिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई भाई, ठीक है। ये भी रिजल्ट में याद रखना है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। ए नंबर पूछा नहीं है तो हम निकालेंगे नहीं, ठीक है। जो नहीं पूछा है वो क्यों निकालें, ध्यान से देखो। अब क्या करना है, हम अब इसको बाय कैरी-हैमिल्टन थ्योरम, तो ये लैम्डा क्यू किसमें चेंज हो जाएगा, लैम्डा रिप्लेस हो जाएगा किससे, ए से रिप्लेस हो जाएगा, हो गया। इस तरीके से इक्वेशन बन गई। अब जो आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी है और आपने कैरी-हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई किया, उससे डिवाइड करेंगे किसको, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तो ये वाली लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी थी, ये मैंने यहां पर नोट कर लिया, आप एक बार देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। चलिए और ऊपर कर लेता हूं। अब ध्यान से देखो, अब डिवाइड किया सिंपल, देखो ये मैंने पहले पावर को अरेंज कर रखा है, ठीक है। फिर सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़ी पावर फिर छोटी, ऐसे इस तरीके से। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, a की पावर 8 है, डिवाइड किससे कर रहे हैं आप लोग, a की पावर 3 से। तो फिर 8 है 3 है, माइनस क्या यहां पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर ले जाके 8 और 3 करेंगे 5, a5 आ जाएगा, a5 आ गया। तो इसके ऐसे मल्टीप्लाई किया, अब देखो अब मल्टीप्लाई करना है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर 3 इंटू a की पावर 5, a की पावर 8, बेटा a की पावर 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 a की पावर, देखिए ये 5 है बेटा, 2 है 7 हो जाएगा। और इसके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 a की पावर 6, इसके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे -15 a की पावर 5, सॉरी इसका करेंगे तो -3 a की पावर 5। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, घटा दीजिए भाई, प्लस की वैल्यू माइनस हो गई, माइनस की प्लस हो गई, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो चारों स्टेप कैंसिल हो गए बेटे, इक्वल आए थे, चारों स्टेप कैंसिल हो गए। अब ये वाले स्टेप जितने थे मैंने आगे ले लिए भाई, आगे आ जाओ भाई, आप बुरा मानेंगे, आगे वाले सब निकल लिए, अब पीछे वाले आगे आ जाओ, ठीक है। ध्यान दीजिए 8, ये आपकी ये पूरी इक्वेशन जैसे ले ली। अब हम डिवाइड किसे कर रहे हैं, उसका फर्स्ट टर्म क्या है, आप बोलोगे से 8a की पावर 4 है, तो मैंने लिखा 8a की पावर 4, किससे डिवाइड कर रहा हूं, उसका फर्स्ट टर्म a की पावर 3, इससे डिवाइड कर रहा हूं, क्या बचेगा यहां पर, जो पावर 4 है 3 है, ऊपर लेके जाएंगे तो 8a बचेगा। तो देखिए मैंने 8a लिखा हुआ यहां पर, ठीक है। आप 8a का मल्टीप्लाई करो, 8a का मल्टीप्लाई किया 8a की पावर 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 40a की पावर 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 56a स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे -24a, ये हो गया हमारे पास। अब साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, हो गया। अब देखो ये स्टेप कैंसिल हो गया हमारे पास। अब क्या बचा, ये माइनस के 5 है, ये माइनस के 40, कितना बचेगा 35a3, ये प्लस के 8 है, माइनस 56 है, तो माइनस करेंगे तो -48a स्क्वायर, -2 है, प्लस 24 है, क्या बचेगा 22a और प्लस i बचा, ये बचा हमारे पास। अब ध्यान दीजिए, अब जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 35a3, किससे डिवाइड कर रहे हैं, a की पावर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 35 बचा।
तो 35 आ गया। अब देखो 35 को मल्टीप्लाई किया हमने, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अब इसमें, सेम प्रोसीजर वही रिपीट हो रहा है। 35 को इसमें करेंगे 35 ए क्यू, -5 में करेंगे तो 1 -175 ए स्क्वायर हो जाएगा। 7 इंटू 35 करेंगे 245 ए आ जाएगा, और यहां से करेंगे तो -105 आई आ जाएगा। आपने साइन चेंज कर दिए सब्सट्रैक्शन करने के बाद, ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा, और जो प्लस के होने के बाद ये रिजल्ट बचेगा हमारे पास। ठीक है, ये प्लस का हो गया, दोनों का डिफरेंस 127, ये प्लस 24 है, -24 245 है, तो यहां से बचेगा 223 बचेगा, और ये प्लस 8 ये क्या हो जाएगा हमारे पास 105 है, ये +1 है, ऐड होके 106 आई हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन तैयार है हमारे सामने। अभी देखो, अब एक चीज देख लीजिए यहां पर, अब देखो फिर ध्यान से देखिए, ये इन दोनों स्टेप का मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर बच्चा उसे ऐड करेंगे। इसकी वैल्यू 0 है तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, केवल ये बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या करना है आपको। तो मैंने क्या किया, जो रिमाइंडर बचा हुआ है आपके पास, जो डिवाइड नहीं हुआ भाई, उसको मैंने क्या मान लिया, फंक्शन ऑफ ए मान लिया, लेट कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू पुट करनी है, आइडेंटिटी की वैल्यू पुट करनी है। तो ए स्क्वायर निकाला, ए इंटू ए, दोनों मल्टीप्लाई किया बेटा, प्रोडक्ट ये वैल्यू आ गई। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कराना सिखा चुका हूं, अब देख लीजिए एक बार वीडियो ध्यान से देखिए। अब वैल्यू पुट की मैंने 127 बेटा, ये आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, -223 ये है हमारे पास, ए की वैल्यू यहां पुट किया मैंने 106 ये, और आइडेंटिटी ये। अब आप मल्टीप्लाई करके देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 635, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे 446, इसका मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो 106, इस तरीके से आ जाएगा। दूसरा स्टेप लेंगे तो देखिए 127 का 4 में करेंगे तो ये इस तरीके से 508 आ जाएगा, इसका करेंगे 223 आ जाएगा, और इसका करेंगे 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें क्या किया हुआ है, हर स्टेप को किया हुआ है। देखो मैं ऊपर लेता हूं, अब ध्यान से देखो, दूसरा स्टेप क्लियर हो गया हमारे पास, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। इस पे आ जाओ, अब 127 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 508 आएगा, और 223 का करेंगे 223, और बेटा भाग इसमें करेंगे 0 आएगा। तो ये तीसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। अब नीचे वाला रो ले लीजिए, इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे 0, 0 आएगा। और सेकंड ये वाला स्टेप क्लियर। अब इस पे आ जाओ, 127 का 1 में करेंगे 127, इसका इसमें करेंगे तो 223 -223 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे 106 आ जाएगा। ये वाला स्टेप भी क्लियर हो गया। अब थर्ड स्टेप आ जाओ, 127 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, मेरा 223 का 0 करेंगे 0 आएगा, 106 का 0 करेंगे 0 आएगा। ये वाला स्टेप भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे वाला देख लीजिए, 127 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 508, 223 का 1 में करेंगे 223, और 106 का 0 करेंगे 0 आएगा, वो लिखा नहीं है मैंने। ये वाला स्टेप पूरा हो गया। अब देखिए ऐसे 127 का 4 में करेंगे ये वैल्यू आएगी, 223 का करेंगे ये वैल्यू आएगी, बेटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, उसे मैंने लिखा नहीं है। और लास्ट स्टेप देख लीजिए, 127 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 635 हो जाएगा, बेटा 223 का करेंगे किसमें, 223 का करेंगे इसमें 2 में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 446 आ जाएगा, और 106 का 1 में करेंगे 106 आ जाएगा। बेटा यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 295 वैल्यू आ गई, इन दोनों सॉल्व करने के बाद 285, और इनको सॉल्व करने के बाद 285, ये वाला स्टेप 0, यहां से सॉल्व करने के बाद 10 रिजल्ट आ रहा है बेटा, यहां पर 0 आ रहा है, यहां से 285 आ रहा है, यहां से 285, और यहां से 295। तो उसने आंसर क्या पूछा था, पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिखाना था एज ए लीनियर पॉलिनोमियल, यहां पर आपको एज ए मैट्रिक्स दिखानी है कि जो पॉलिनोमियल निकल के आ रही है उसे मैट्रिक्स फॉर्म में हमें क्या देना है, आंसर देना है। तो आपका यही आंसर क्या देगा, यहां पर यही फाइनल आंसर होगा। देखिए एक क्वेश्चन क्या था, एक बार देख लीजिए, पूछा था हमारे हमसे टू फाइंड द मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वहां पर एज ए पॉलिनोमियल आपको शो करना था, यहां पर मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो चलिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके फ्रेंड कहीं भी हो, फेसबुक पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यह वीडियो हर स्टूडेंट के पास जानी चाहिए। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब हम कब वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कौन सी वीडियो कब आएगी, ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास तभी आ पाएगी जब आपकी जो साइड में घंटी वाली बटन लगी रहती है राइट हैंड की तरफ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी। तो आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए आज की वीडियो इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो फिर नया टॉपिक डिस्कस करेंगे।